मैं मिस्टर प्रेम कुमार। आज का टॉपिक आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में मैं माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में मैं माहिर बन जाऊँगा। आ तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। एक जंगल में हर रोज़ सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, और शेर हर रोज़ सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हर रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। जान बचाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, आपको अपना बेस्ट लेने के लिए सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। चीता की एवरेज स्पीड 120 kmph और हिरन की एवरेज स्पीड 40 kmph। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है तो हिरन की जो शारीरिक क्षमता है सबको तोड़ते हुए अपनी स्पीड को उसके एवरेज स्पीड से बहुत ऊपर ले जाकर के चीते की स्पीड से भी तेज भाग जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब चीता भाग रहा होता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहा होता है और हिरन भाग रहा होता है अपने जीवन बचाने के लिए। आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। कहने का मतलब है कि आप कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि मुझे किसी भी परिस्थिति में सक्सेसफुल होना है तो अवश्य सक्सेस हो जाएंगे। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। आपको दर्द सहते हुए हर चीज़ का कॉस्ट पे करना होगा। असंभव कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को चैलेंज में नहीं लेंगे तो वो चीज़ आपको कभी चेंज नहीं करेगा। उठिए, जागिए, अपने आप को पानी से नहीं पसीने से नहाने की आवश्यकता है। पानी से नहाकर सिर्फ लिबास बदला जा सकता है, बट पसीने से नहाकर आप अपनी ज़िंदगी का इतिहास बदल सकते हैं। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए जिससे मेहनत आपकी पहचान बने तथा किस्मत भी बोल उठे कि ले लो बेटा, यह तेरा हक है। आज हमारी व्यवस्था ऐसी है, चाहे पढ़कर सफल होना चाहते हैं तो आपको एक नौकरी पाने के लिए 1-2-3 घंटे के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 18 से 25 वर्षों तक का परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सिमिलरली एक एथलीट को 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर, वकील, उस प्रोफेशन को पहले आप चुनिए। यही मैटर है। और स्ट्रगल में लग जाइए। लोग और दुनिया आपके स्ट्रगल नहीं, सफलता देखना पसंद करते हैं। ऐसा करने से भी यदि आप फेल हो जाते हैं तो भी मैदान छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। कभी हार न माने, क्योंकि दोस्तों फेल, इंड और नो का निगेटिव अर्थ अगर आप लेते हो तो बर्बाद हो जाओगे। यदि आपको आबाद होना है, यदि आपको खिला फतह करना है, यदि आपको सफलता का परचम लहराना है तो तीनों वर्ड फेल, इंड और नो का पॉजिटिव अर्थ सीखना पड़ेगा। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न होता है, अर्थात सीखने की आपकी पहली कोशिश। दूसरा वर्ड इंड मीन्स इफर्ट नेवर डाई, इसका अर्थ है कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। तीसरा वर्ड नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसका अर्थ है एक और मौका मिल गया कुछ दिखाने का। मैटर है आपको हर हाल में सफल होना है, इसका हथियार मेहनत है। इसलिए पॉजिटिव सोच,
मेहनत को विलेन मत बनाओ। पॉजिटिव सोच मेहनत को विलेन मत बनाओ। पॉजिटिव सोच मेहनत बहुत अच्छा हथियार है, इसे दिमाग से समझकर मेहनत करना सीखो। एक बार आपको मेहनत करने आ गया या पॉजिटिव सोचने का तरीका मालूम हो गया, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप अपने आप को, अपने फैमिली को कितना खुशी दे पाएंगे। अंत में मेरा खासकर विद्यार्थियों और युवाओं से गुजारिश है, आशा रखता हूँ मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है उससे आपका कुछ भला हुआ हो या होगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आपसे उम्मीद है कि आप क्यों भाग रहे हैं ये मैटर करता है। जो डरता है और अड़ता है, जो डरता है और अड़ता है, जो ठोकरों से हिम्मत नहीं हारता, जो ठोकरों से हिम्मत नहीं हारता, जो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, जो गिरकर फिर खड़ा होने की क्षमता रखता है, जो गिरकर फिर खड़ा रहने की क्षमता रखता है, जो विपरीत परिस्थितियों में डटे और खड़े रहने का साहस रखता है, वही अपनी मंजिल पाता है। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल के तो देख, मेहनत को इबादत में बदल के तो देख, खुद ब खुद हल होगी ज़िंदगी की मुश्किलें, खुद ब खुद हल होगी ज़िंदगी की मुश्किलें। बस खामोशी को तो सवालों में बदल कर देख। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।